जो है मुसलमान रमज़ानी मुसलमान नहीं है। हमारा जो हिसाब होगा क़यामत के दिन वो सिर्फ रमज़ान का हिसाब नहीं होगा। भाई रमज़ान का हिसाब होगा, अगर सिर्फ रमज़ान का हिसाब होगा तो हम लोग इबादत सिर्फ रमज़ान में करेंगे। लेकिन मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी का हिसाब होगा वो 12 महीने का हिसाब होगा। जब हिसाब 12 महीने का होगा तो नमाज भी 12 महीने पढ़ना है, इबादत भी 12 महीने करना है, 1 महीने का हिसाब नहीं होगा। इसलिए हम लोग रमज़ानी मुसलमान ना बने, हम रब्बानी मुसलमान बने, हम रब को मानने वाले मुसलमान हैं। जो लोग रमज़ान में नमाज पढ़ने आते थे, रमज़ान में कुरान पढ़ने, रमज़ान में तरावी पढ़ने, रमज़ान में इबादत करते थे, वो लोग रमज़ान के बंदे थे। और हम लोग रमज़ान के बंदे नहीं है, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। तो अपने अमल से ये जाहिर ना करे। आज मुसलमान अपने अमल से ये बता रहा है कि शैतान को ये कह रहा है कि शैतान भी अल्लाह से ये कहता होगा या अल्लाह ये तो भूले से आपके पास आ गए थे 1 महीने के वास्ते, अब 1 महीने के बाद मैं आज़ाद हुआ, ये तो मेरे अपने थे, ये मेरे पास वापस आ गए। यानी जब अगर शैतान अल्लाह से कहेगा तो अल्लाह को कैसा लगेगा कि तो मुझे धोखा दे रहे थे, 1 महीने तक उन्होंने मुझे धोखा दिया। और हम धोखेबाज मुसलमान नहीं है। हम शैतान को ये कहने का मौका ना दे, अल्लाह से बिल्कुल भी ये कहने का मौका ना दे ये मेरे बंदे थे। हम अल्लाह के बंदे जिस तरह रमज़ान में थे, रमज़ान जाने के बाद भी हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रमज़ान के बंदे नहीं थे। और जो लोग रमज़ान की इबादत करते थे उनको याद रखना चाहिए कि रमज़ान चला गया, रमज़ान ख़त्म हो गया। और जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे उनको याद रखना चाहिए अल्लाह हमेशा से जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से अल्लाह। और हम रमज़ान को मानने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। और इस बात से एक सबक और हासिल करें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे उम्र रसीदा लोग हैं, जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, कि रमज़ान से एक बात ये हासिल करें, जिस तरह रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान चला गया, इसी तरह इस दुनिया से एक दिन मैं भी चला जाऊँगा, मेरे भी मौत का वक्त आ जाएगा। कैसा इंतज़ार था हमें रमज़ान का, अरे रमज़ान आ रहा, कैसा होगा, क्या होगा, चला गया, वो ख़त्म हो गया। 30 दिन आए, अल्लाह ने इसीलिए रमज़ान के बारे में फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के ऐसे दिन है तुम गिनते रहोगे ख़त्म हो जाओगे। हम गिनते थे, 1 हो गए, आज 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 30 हो गए, ख़त्म भी हो गए, ईद भी हो गई। अब देखते देखते बकरीद भी आ जाती 2.5 महीने के बाद। तो अय्याम मादूदात ये गिनती के चंद दिन है, इतने दिन है। अगर कोई आदमी कदर करेगा उसके लिए तो ये बहुत बड़े दिन है, जो आदमी कदर नहीं करेगा उसके लिए थोड़े दिन है। तो उम्र रसीदा लोग इस बात से ये सबक हासिल करें, जिस तरह रमज़ान ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब जिन लोगों ने रमज़ान में नेकियां जमा कर ली हैं बहुत सारी, उनके मज़े आ गए, मरने के बाद उनको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इसी तरह मेरी पूरी ज़िंदगी है, मुझे भी पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखना है। एक आदमी एक रोज़ा है हमारा सुबह से शाम तक का रोज़ा, वो रमज़ान में रोज़ा रखे हम, सुबह से शाम तक का रोज़ा था, बस वो रमज़ान का रोज़ा था। एक रोज़ा है पूरी ज़िंदगी का रोज़ा, तो हमें पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखना है। और जो जन्नत मिलेगी वो रमज़ान के रोज़े से जन्नत नहीं मिलेगी, पूरी ज़िंदगी का रोज़े से जन्नत मिलेगी। तो हमें पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखना है। पूरी ज़िंदगी का रोज़ा क्या है? पूरी ज़िंदगी का रोज़ा यह है कि जिस तरह रमज़ान में नमाज़ पढ़ते थे वो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ना है। जिस तरह रमज़ान में गुनाहों से बचते थे, इसी तरह रमज़ान गुजरने के बाद भी गुनाहों से बचना है, झूठ से बचना है, धोखे से बचना है, सूद से बचना है, ग़िबत से बचना है, गालियों से बचना है, तमाम बुराइयों से बचना है। यह है पूरी ज़िंदगी का रोज़ा। और जो जन्नत मिलेगी पूरी ज़िंदगी के रोज़े से जन्नत मिलेगी, सिर्फ रमज़ान के रोज़े से जन्नत नहीं मिलेगी।